हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। इससे पहले वीडियोस में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाया था और इसमें हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो ध्यान देंगे बेटा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अपना पथ परिवर्तित कर लेती है। इस घटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। ध्यान देंगे बेटा, प्रकाश अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से मतलब मान लीजिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए वायु से जल में कोई प्रकाश प्रवेश करता है तो पहला माध्यम मान लीजिए वायु हो गया, ये आपका माध्यम 1 हो गया। क्या हो गया? माध्यम 1। और ये माध्यम 2, माध्यम 2। तो पहले माध्यम से जब कोई प्रकाश कण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ परिवर्तित कर लेती है। तो पथ परिवर्तित करने की जो घटना है उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो जाती है। यानी कि प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए माध्यम आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। तो अपवर्तन के नियम के अनुसार हम जानेंगे क्या होता है। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश का प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो देखें, ध्यान देंगे बेटा, नीचे मान लीजिए क्या है आपका सघन माध्यम है। क्या है? सघन। ऊपर है मान लीजिए विरल माध्यम। क्या? विरल। विरल का मतलब यहाँ मान लीजिए वायु है। क्या है? वायु। और नीचे मान लीजिए क्या है? जल भरा हुआ है। क्या है? जल भरा हुआ है। ठीक है। अब देखिए विरल और सघन समझ लीजिए। विरल और सघन का मतलब क्या है? मान लो आपके पास 2 माध्यम है। क्या है? 2 माध्यम है। जैसे कि हमारे पास ये 2 माध्यम हो गए, वायु और जल। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होगा वह विरल माध्यम होगा और जिसका प्रकाशिक घनत्व ज्यादा होगा वो सघन माध्यम होगा। जैसे कि वायु और जल में जल का प्रकाशिक घनत्व वायु की अपेक्षा ज्यादा होता है तो ये सघन माध्यम है, और वायु का प्रकाशिक घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए ये विरल माध्यम है। दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए जल और कांच में मान लिया हमने, तो कांच यहाँ पर क्या है? सघन माध्यम होगा और जल विरल होगा। क्यों? क्योंकि कांच का प्रकाशिक घनत्व जो है जल से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका प्रकाशिक घनत्व क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो देखेंगे बेटा, ये आपके दोनों माध्यम हो गए, पहला ऊपर विरल और नीचे सघन। यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है? एक नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल, यानी कि ये अविलंब है। ठीक है। अब विरल माध्यम से कोई प्रकाश कण तिरछी प्रवेश करती है। कैसी? तिरछी प्रवेश करती है। जब ये सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इधर अविलंब की ओर झुक जाती है। ये कहता है आपका जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है। प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करे तो क्या होगा? तो ध्यान देंगे बेटा, ये आपका अविलंब हो गया, नॉर्मल एन, और ये मान लीजिए आपका सघन माध्यम है। सघन माध्यम में मान लीजिए यहाँ आपका जल हो गया और नीचे आपका विरल माध्यम है, मान लीजिए यहाँ वायु है। क्या है? वायु। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से तिरछी आ रही है, कैसी आ रही है? तिरछी, तो जब ये विरल में पहुंचेगी तो अविलंब से दूर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? अविलंब से दूर
दूर चली जाएगी। तो दोनों नियम क्या है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर चली जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग माध्यमों में इसकी प्रकाश की चाल बदल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये अविलंब से दूर और पास हो रही है। यहाँ पर देखिए वायु में था प्रकाश, आपका वायु से आ रहा था यानी विरल माध्यम से आ रहा था, यहाँ प्रकाश की चाल जो थी जल की अपेक्षा ज्यादा थी, जल की अपेक्षा क्या थी, ज्यादा। और जब ये जल में प्रवेश की तो इसके क्या हुआ, जल की डेंसिटी के कारण यानी कि उसके घनत्व के कारण उसकी प्रकाश की चाल जो है कम हो गई, जिसके कारण वह अविलंब की ओर झुक गई। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ कि जल से प्रकाश किरण आई, जल से प्रकाश किरण आई तो यहाँ पर इसकी प्रकाश की चाल कम थी। जैसे ये वायु में प्रवेश किया इसके, तो यहाँ इसका घनत्व कम होने के कारण इसकी प्रकाश यानी कि चाल जो है बढ़ जाती है और ये अविलंब से दूर चली जाती है। तो ये आपके दो प्रभाव हो गए, यानी कि विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, या प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाती है या अविलंब के पास आती है। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा अगर हम इसके प्रभाव और जानना चाहें कि हम सामान्य रूप से इसके प्रभावों को कैसे पता लगा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर कांच के गिलास में हम जल लेकर, जल भर लें, उसमें क्या कर लें, जल भर लें और उसमें हम एक पेंसिल को डुबोएं, क्या करें, एक पेंसिल को डुबोएं, तो हम देखते हैं कि पेंसिल हमें सीधी ना दिखने की बजाय, कुछ टेढ़ी नजर आने लगती है, कुछ टेढ़ी नजर आने लगती है, जो किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब यही और दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम किसी स्विमिंग पूल में अगर उसके तल को देखने का प्रयास करें तो स्विमिंग पूल का जो तल होता है हमें वो विस्थापित नजर आता है, यानी कि अपने जो उसकी गहराई है उस गहराई से ऊपर नजर आता है। या अगर हम उस स्विमिंग पूल में एक सिक्का डाल दें यानी कॉइन डाल दें तो कॉइन जो है हमें अपने आकार से बड़ा नजर आता है और निश्चित जो उसकी गहराई है उस गहराई से ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो प्रभाव होते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण होते हैं।